गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। आज इस महीने एक्चुअल में आज जिसका आज कंक्लूजन हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हैज हैपेंड व्हिच इज historically also important, and in the financial history of India also, that's a very very important event, which is the fact that today what kind of real estate assets are suitable for investments. आप अपने इस्तेमाल के लिए घर या दुकान खरीदते हैं, किसी भी तरह का एसेट खरीदते हैं, वो आपका कॉल है कि आप क्या खरीद रहे हैं, किस तरह का चीज ले रहे हैं। वो आपकी आप पर्सनल चॉइस है। बट व्हाट आर द काइंड ऑफ रियल एस्टेट दैट आर सूटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स? अगेन दो इट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव कि आपको मंथली रेंटल्स चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहिए, बट स्टिल देर आर सम बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट क्लास। रियल एस्टेट इज एन एसेट क्लास जिसमें हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं दैट दीज आर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको मंथली रेंटल्स चाहिए और आप अपना पैसा लगा रहे हैं, ज्यादा अपना पैसा लगा रहे हैं, if the amount of money you're spending is mostly yours, then commercial real estate is a very very viable option। अगर आप उसके अंदर इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन लेने का खर्चा कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट लेट्स से यू डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन, आप 25 30 40 50 लाख रुपया ही अपना लगाना चाहते हैं, then fractional ownership also gives you a very good opportunity nowadays। अब फ्रैक्शनल ओनरशिप को सेबी रेगुलेट करना शुरू कर दिया, अगले 1 साल में इट विल बिकम अ रेगुलेटेड एसेट क्लास। फ्रैक्शनल ओनरशिप में फायदा क्या होता है? आप 20 30 40 50 5 करोड़ मतलब एक बड़ा एसेट लेते हैं जिसमें एक स्टेबल टेनेंट आता है, 15 10 15 20 30 साल के लीज टर्म्स होते हैं, एंड यू आर एबल टू एंटर दैट अपॉर्चुनिटी विद 25 लाख 30 लाख 40 लाख। So it's like I enjoy the benefits of a bigger business or a bigger investment, a bigger asset class with a small entry or a small risk profile. So those are the benefits of fractional ownership. One, people who are able to invest, say, minimum of around 1.5 2 CR, they can look at standalone lock-in की kind of a real estate। वहाँ उन्हें बेनिफिट ये हो जाता है कि उनकी रेंटल यील्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर हो जाती है बिकॉज ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ द property involved। But for those who want to take lesser exposure or those who want to diversify their exposure, fractional ownership gives another opportunity wherein big assets can be acquired at smaller entry rates। सेकेंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, जो अगेन पीपल डोंट लुक एट इट, और जिनका जेस्टेशन हैज टू बी 10 years प्लस। अगर आप वो 10 साल से पहले देख रहे हैं तो दोज आर नॉट दी रियल एस्टेट assets which you should be looking at। But if you have a gestation period of more than 10 years, then अपने शहर से 50 60 70 किलोमीटर दूर जाकर के कोई सस्ता लोन के साथ में रियल एस्टेट खरीद लीजिए रेसिडेंशियल। और मैं क्योंकि एनसीआर में काम करता हूँ, मैं आपको एनसीआर का एग्जांपल दे पाऊंगा। अगर मेरे पास आज किसी मेरे इन्वेस्टर के पास में 20 लाख है, 25 लाख है आए, और उसमें से 20 25 लाख भी नहीं है, उनके पास अपना 3 4 लाख है, रेस्ट दे कैन रेज एज लोन, आई वुड वेरी रेडिली विदाउट एनी हेजिटेशन सजेस्ट देम टू बाय समथिंग on this side of the city in Bhiwadi, on the other side of the city in Lalpua, on the other side of the city somewhere in Palwal। वहां आज भी आपको 20 से 25 लाख रुपए के अंदर 2 बेडरूम के ड्वेलिंग यूनिट्स मिलते हैं, जहां आपको अगर रेरा अप्रूव्ड है, डेवलप्ड है, या 6 महीने साल में बनने वाला है या 1.5 साल में बनने वाला है, तो अपना 15% लगाना है आपको। मतलब अगर 25 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपका 3 सवा 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, और बाकी आपको लोन मिलता है 20 22 लाख का। उस 20 22 लाख के लोन में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, 6 से 7 हजार रुपए का रेंटल इनकम भी मिलता है, और यही प्रॉपर्टी आने वाले 15 साल 20 साल में कम से कम 6 6 गुना रेट बढ़ा के चली जाती है। और ये मैं आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर माय यंगर डॉटर आई रिसेंटली परचेज 2 smaller properties in Bhiwadi costing 20 lakhs each, with a very simple idea that one, when she turns 18 I'll have, and she's one now, तो मेरे को 16 17 साल बाद सफिशिएंट एक कॉर्पस होगा जिससे कि मैं उसकी हायर एजुकेशन के लिए केटर कर पाऊंगा। एंड बाय द टाइम अनदर 7 8 years, बाय द टाइम शी इज मैरिजेबल एज,
I'll have another corpus which I'll be able to provide for and manage. So with that idea, smaller residential properties, 60, 70 kilometers from the city center. In this case, I have taken city center as Connaught Place. वहां से 60-70 किलोमीटर दूर गए और वहां अपने हिसाब की कुछ प्रॉपर्टी ली, डिलीजेंस किया, बिल्डर को देखा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा और सब कुछ किया. बट आज के मार्केट की दौड़ से दूर जाकर के लिया. आज के मार्केट की दौड़ में लेना है, अपना पैसा है, तो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया या फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट किया. थर्ड third asset which is extremely beneficial in real estate, and if you have the required capital, is buying a residential plot of land or buying a commercial plot of land. प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन जो है वो लिमिटेड सप्लाई ही है. आपके पास अगर खुद के पास खरीदने का पैसा नहीं है, सो लेट्स से 2-3 places where we deal: गुड़गांव, जयपुर, नोएडा, चंडीगढ़ ट्राई सिटी. आप वहां आज प्लॉट लेते हैं, आप उसके ऊपर किसी भी टाइम में, आज स्टिल +3 अलाउड है, जयपुर में तो सब डिविजन भी अलाउड है, आप वहां पर फ्लोर्स बना करके या इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट्स बना करके बेच सकते हैं. मतलब आप स्क्वायर यार्ड्स में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप उसको स्क्वायर फीट में वैल्यू ऐड करके सेल कर सकते हैं. आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं, हम 3-4 दोस्त मिल करके कोई रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का प्लॉट खरीद सकते हैं. उसके बाद उसको 10-15 साल भूल सकते हैं और मार्केट उसके बाद में आपको उसके अंदर वो रिटर्न देगा कि आप उसको स्क्वायर फुट में यानी कंस्ट्रक्शन करके वैल्यू ऐड करके बेच सकते हैं. सो आई रिपीट अगेन, देयर आर 3 मेजर एसेट क्लासेस व्हिच आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टमेंट. आपने अपना घर खरीद लिया, यू हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन. बेसिक, all those who are listening to this webinar, they are already through with their basics of रोटी एंड कपड़ा, एंड आई एम अज्यूमिंग मकान भी हो गया. उसके बाद की जो बातचीत होती है, तो उसमें पहला कमर्शियल स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी. कमर्शियल स्टैंड अलोन नहीं खरीदना चाहते हैं तो फ्रैक्शनल ओनरशिप, वो नहीं करना चाहते हैं तो अपने शहर के सेंटर से, मैं एनसीआर में सीपी को सेंटर मानता हूँ, वहां से 60-70 किलोमीटर दूर जाके किसी भी दिशा में छोटा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट विद 80-90% लोन लिया जा सकता है. बट वहाँ टाइम होराइजन आपके पास में 10 साल कम से कम होना चाहिए ताकि आपको रिक्वायर्ड ग्रोथ मिले. वहां तक शहर पहुंचने में, उतना ग्रोथ आने में समय लगता है. एंड फाइनली, इफ यू हैव कैपिटल, और इफ यू हैव योर ओन कैपिटल, और इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन कम टुगेदर, 3-4-5 भी, देन बाइंग अ रेसिडेंशियल और अ कमर्शियल loan, not loan, loanable or non-loanable piece of land which has an approval, government approved piece of land, which could be in any kind of a plotted development. हरियाणा में, राजस्थान में आपको ऐसे प्लॉटेड डेवलपमेंट रेरा अप्रूव बहुत मिलते हैं. यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद योर ब्रोकर एंड फाइंड दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. दैट्स माय ब्रीफ अबाउट रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.